नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाल विकास यानी सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के बेस्ड पर आधारित होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ यहां पर बता देता हूं कि आपके सीटेट के पेपर 1 में, ठीक है, सीटेट के पेपर 1 में दोस्तों क्या होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। और 5 सब्जेक्ट में क्या क्या होता है दोस्तों? एक होता है आप लोग का हिंदी होता है, दूसरा इंग्लिश होता है, तीसरा आप लोग का होता है दोस्तों ईवीएस, चौथा होता है दोस्तों आप लोग का मैथ्स, और पाँचवा नंबर में होता है दोस्तों आप लोग का सीडीपी यानी जिसको आप लोग बोल सकते हैं बाल विकास। तो दोस्तों, मैं इस सीडीपी का बात कर रहा हूँ। ये सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसका आप लोग को क्वेश्चन जो होता है इसमें आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये बार बार इसका रिपीट होता है दोस्तों। आप कोई भी इसका प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स की, सीडीपी का आपको क्वेश्चन 100% देखने मिलेगा जो बहुत बार आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये खास करके दोस्तों रिपीट हो रहा है आप लोग का 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चनों में, ठीक है। 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए बहुत बार रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आज वही सब सवाल जो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है मैं आपको इस सेशन में दिखाने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा तो डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोग का क्या होने वाला है दोस्तों, ये आप लोग का मॉक टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा और आप लोग का कितना सही होगा ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से भर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1 नंबर के सवाल को। देखिए, पहला नंबर का जो दोस्तों सवाल है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या है नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग? ऑप्शन 1 में है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, दूसरा नंबर में है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा में है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। ये किसके साथ व्यवहार करने बोल रहा है दोस्तों? बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ। तभी दोस्तों क्या होगा, बच्चों में नैतिकता की भाव जगेगा और वो जो आप लोग का होगा वो आप लोग का सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? प्रतिद्वंद्विता की भावना का यानी कंपटीशन की भावना का बढ़ाता है, सहयोग की भावना का बढ़ाता है, प्रतियोगिता की भावना का बढ़ाता है, या कोई नहीं। तो दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक जो होते हैं, चाहे अच्छा अध्यापक हो या अच्छा आपका अध्यापिका हो, वह दोस्तों विद्यार्थियों के मध्य जो बढ़ाता है वो आपको बढ़ाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सहयोग की भावना का बढ़ाता है, ठीक है। यानी सहयोग की भावना बढ़ाता है दोस्तों विद्यार्थियों के मध्य। चलिए नंबर तीसरा में है कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? ध्वनि को पहचानना, ध्वनि उच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था, या एक और दो दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि भाषा विकास के क्रम में आपका जो लास्ट वाला यानी अंतिम जो क्रम होता है वो आपका ध्वनि को पहचानना भी होता है और ध्वनि का उच्चारण भी होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, यानी एक और दो दोनों। चलिए नंबर 4 में है कि वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है, शून्य, या ये सभी। तो दोस्तों, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है वो आपका पाया जाता है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए नंबर 5 में आप लोग का है कि बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन 2 में है 4, ऑप्शन 3 में है 5, और ऑप्शन 3 में है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन 4 में है 3। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3। तो बाल विकास की 3 अवस्था होता है, एक बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, और तीसरा होता है दोस्तों आप लोग का पूर्वावस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए नंबर 6, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? वाटसन ने, फ्रोवेल ने, विलियम ने, या जेम्स ने। तो दोस्तों, खेल की अवधारणा को शिक्षा जगत में प्रदान किया हुआ आप लोग का हो जाएगा फ्रोवेल नाम के मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 7 में आप लोग का है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है, यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने, मर्फी ने, बोरिंग ने, या इबिंगहस ने। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का जो अतीत है यानी जो पिछला जो बीत चुका है वो क्या है दोस्तों? लंबा है, लेकिन इसका इतिहास जो है क्या है दोस्तों? स्मॉल है, जिसको बोल सकते हैं कि छोटा है।
जो यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया दोस्तों आप लोग का इबिंगहस मनोविज्ञान ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 8 में आप लोग का है कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था में देखा जाता है? किस अवस्था में देखा जाता है? बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो राइट आंसर किसका हो जाएगा दोस्तों? किसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आपका हो जाएगा कौन सा? किशोरावस्था, क्योंकि यही एक उम्र होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये होता है दोस्तों 12 से 18 साल की उम्र में। ठीक है, कहीं कहीं आपका लिखा रहता है कि 11 से 19 वर्ष की उम्र तक ये वाला होता है। ठीक है, अगर इधर एक घटा देंगे तो इधर एक बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे 11 से 19 भी हो सकता है या तो 12 से 18 भी हो सकता है, कहीं कहीं भी दिया रहता है कि 11 से 19 भी इसका देखा जाता है। ठीक है, ये आप लोग का किशोरावस्था की उम्र होता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है? विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण इसमें होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल, किस वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? वाटसन ने, पेस्टोलॉजी ने, जेम्स सल्ली ने या कोनी ने? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नंबर 10 में आप लोग का है कि शिक्षक में उत्तम प्रणाली हुआ है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो दोस्तों शिक्षा में जो उत्तम प्रणाली होता है, जो एप्रोप्रिएट विधि होता है, वो आपका तभी होता है दोस्तों जब आपका एक अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछे, है ना। दोनों ही जब प्रश्न पूछता है तो वो आप लोग का क्या हो जाता है दोस्तों? उत्तम प्रणाली, या तो जिसको कह सकते हैं कि उत्तम विधि। नंबर 11 आप लोग का है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनुकूल प्रतिक्रिया है या कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए नंबर 12 में है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए नंबर 13 में आप लोग का है कि किस अवस्था में किशोर की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में किशोर की यानी कह सकते हैं कि बालक की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि हो जाती है। नंबर 14 में आप लोग का है कि किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, मध्यावस्था में या उत्तर बाल्यकाल में? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में बालक जो होते हैं यानी बच्चे जो होते हैं वो पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। चलिए नंबर 15 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वाज्य कारक है? ऑप्शन 1 में है आर्थिक स्थिति, ऑप्शन 2 में है जीवन की घटनाएं, ऑप्शन 3 में सामाजिक स्थिति और ऑप्शन 4 में दोस्तों आप लोग का उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए या ऑल ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो सर्वाधिक आवश्यक है दोस्तों वो होता है आप लोग का प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, तो 16 का दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 17 में आप लोग का है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियां की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। तो शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियां की जानकारी लेकर शिक्षा भी देता है और साथ साथ दोस्तों प्रकृति को जानकर देकर शिक्षा भी देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 18 में है कि इनमें से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है?
बुद्धि, शारीरिक गुण, आनुवंशिक गुण या इनमें से सभी। तो इनमें से इसका सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि भी है, शारीरिक कारक और आनुवंशिक गुण, ये तीनों जो है दोस्तों ये विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। कैसा कारक है दोस्तों आप लोग का? आंतरिक कारक है। चलिए नंबर 19 में आप लोग का है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। चलिए नंबर 20, देखिए अभी तक नंबर 20 हो चुका है और आप लोग का कितना आंसर हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट भरते चलिए, ठीक है, ताकि हमको भी मालूम चले। तो कौन सा कथन सही सुमेलित युग में है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ऑप्शन 2 में है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ऑप्शन 3 में है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। या ऑप्शन 4 में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित करता है। ठीक है, अनुमोदन अर्जित करता है और ये आपका क्या है दोस्तों आप लोग का एक सही सुमेलित युग्म है। चलिए नंबर 21 में है कि किसके अनुसार व्यवहार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार, स्किनर के अनुसार, टॉयलेर के अनुसार या ब्लूम के अनुसार। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्लूम के अनुसार। तो ब्लूम के अनुसार व्यवहार जो होते हैं दोस्तों वो ज्ञानात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं और क्रियात्मक भी होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं आप लोग का ब्लूम के अनुसार। चलिए नंबर 22, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन 2 में है सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन 3 में है दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों। ठीक है, चलिए नंबर 23 में है कि NIVH स्थित है। दोस्तों NIVH का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, जो आप लोग का राष्ट्रीय उसके बाद होता है दोस्तों आप लोग का राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान इसका फुल नाम होता है आपका हिंदी में। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों आप लोग का? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या दिल्ली में। तो दोस्तों NIVH जो आप लोग का स्थित है वो आप लोग का देहरादून में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 24 में आप लोग का है कि निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? किससे है? डिस्मॉर्फिया से है, डिस्थीमिया से है, डिसकैल्कुलिया से है या एप्रेक्सिया से है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया का संबंध आपका किससे है? ये आपका भ्रम से है। ठीक है, चलिए नंबर 25 में है कि अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? बैठने की समस्या, सोने की समस्या, लिखने की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A यानी बैठने की समस्या। चलिए नंबर 26 में आप लोग का है कि सुमन एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है। ठीक है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती है? आत्मविश्वास की कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानसिक रूप से विकलांग बालिका जो है उसकी ये तीनों समस्या हो सकती है, यानी आत्मविश्वास की कमी भी हो सकता है, सीमित बातचीत भी कर सकती है और स्वयं के कार्यों में भी कठिनाई महसूस करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नंबर 27 में आप लोग का है कि एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार अभ्यास करने की आदत या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो कौन सा गुण होना आवश्यक है? वो दोस्तों इनमें सभी गुण होना आवश्यक है, यानी भाषा विकास का भी गुण आवश्यक है, स्वावलंबी का भी आवश्यक है और बार बार अभ्यास करने की भी आदत इसमें होती है। नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है?
सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 29 में है कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सम्मिलित किए जाने पर बल देना चाहिए। किस पर? पूर्व प्राथमिक पर, प्राथमिक पर, उच्च प्राथमिक पर या इन सभी स्तरों पर। तो दोस्तों कला विषय को स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित किए जाने पर इसको बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 30 और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर में है कि किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? सकारात्मक स्थिति, नकारात्मक स्थिति, उदासीन स्थिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं और आपको मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे की इच्छा से करना पड़ रहा है आपको, तो ऐसी प्रकार की अभिप्रेरणा जो हो जाएगी वो आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगी। तो नकारात्मक स्थिति का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन था वो आप लोग का 30 क्वेश्चन था, और 30 प्रश्न में दोस्तों आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो सेशन था दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो सेशन था ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आप लोग अभी तक जो भी वीडियो देखें दोस्तों सीडीपी का, अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो दोस्तों जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का वीडियो ये वाला हुआ। ठीक है, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन दोस्तों भर के आ सकता है आपके सीडीपी के पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी आप लोग का सही हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।